जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 16वां विश्राम आज से शुरू हो रहा है प्यारे, और 9 महापारायण चौथा विश्राम। सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। प्रभु श्री राम जी के वनवास का समय चल रहा है। प्रभु श्री राम जी जिधर से निकलते हैं वहाँ के गांव के स्त्री पुरुष देखते हैं, प्रेम में विहल हो जाते हैं, पीछे पीछे लग लेते हैं। फिर एक गांव के पास में प्रभु श्री राम जी बैठ के वहाँ विश्राम करते हैं। फिर सभी गांव की स्त्रियां सीता जी को, प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को देखकर सीता जी से सुंदर सुंदर बातें करती हैं, पूछती हैं तो सीता जी बताती हैं। सीता जी से वो सखियां कहती हैं, गांव की स्त्रियां कहती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं, तो सीता जी उनको बताती हैं। प्रेम से प्यारे सुने सीता जी क्या कहती हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कोटि मनोज लजाम निहारे, सुमुखी कहाओ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मान्युल बाने, सकुचि सिय मन महु मुस्काने। हे सुमुखी कहो तो, गांव की स्त्रियां कहती हैं सीता जी से, हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारी कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोकति धरनी, दोहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। बोली मधुर वचन पिक बयनी। सीता जी कहती हैं, उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं और वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने वाला संकोच है, और बताने में लज्जा रूप संकोच हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली। सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नामु लखनो लघु देवर मोरे। बहुरे बदनु विदुआंचल ढाकी, पियतन चितय भाव करिबा की। मुनि बोले, सीता जी कहती हैं स्त्रियों से, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मांजु तिरिछे नयननि, निज पति कयो तिनहि सिय शयननि। भई मोदित सब ग्राम बधूटी, रंका हराए राशि जन लूटी। मुनि बोले, सीता जी कहती हैं, खंजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह कहकर, यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब
होई सुखारे। अतिश प्रेममय अतिश प्रेम सिय पाय परे। बहुविधि दे अशेष। सदा सुहागिनी हो तुम। जब लगे मही शेष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पार्वती सम पति प्रिय हो। देवी न हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी। जो यही मार्ग फिरिय बोरे। मुनि बोले, वो गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं, और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जानी निज दासी। लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कई कई परितोषी। जनु कुमुदिनी कौमुदा पोषी। मुनि बोले, वह कहती है, और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जाने। पूछे उमा गोलोगा मृदुबाने। सुनत नारी नर भय दुखारी। गात बिलो पुलकित गात बिलोचन बारे। पुलकित गात बिलोचन बारे। मुनि बोले, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने। बेदीन दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीना। सोधि सुगम मगु तिन कहीं दीना। मुनि बोले, उनका आनंद मिट गया और ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। लखन जान के सहित तब गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही। लिए लाई मन साथ। मुनि बोले, तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया।
और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। फिरत नारी नर अति पछताए, दयाहि दोष देहि मन माए। सहित विषाद परस पर काए, विधि कर तब उलटे सब आए। मुनि बोले, लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जे शशि कीन सरोज सकलंको। रुख कलप तरु सागरु खारा, ते पठये वन राजकुमारा। मुनि बोले, वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया है। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नई दीन वनवासो, कीन बादे विधि भोग विलासो। ये विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादे विधि वाहन नाना। मुनि बोले, वे मन ही मन कहते हैं, आपस में बात करते हैं। जब विधाता ने उनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब यह बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ये मही पर डासी कुश पाता, सुभग से जकत सृजत विदाता। तरुवर वास नई विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। मुनि बोले, वे मन ही मन विधाता को दोष दे रहे हैं। कहते हैं, जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, बाद किए करतार। मुनि बोले, वे कहते हैं, जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वक्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इस प्रकार गांव के स्त्री पुरुष प्रभु श्री राम जी को, माता सीता को और लक्ष्मण जी को वनवास में मुनियों के से शरीर धारण किए हुए, नंगे पांव चलते हुए
उनको बहुत दुख हो रहा है, देख के बहुत कष्ट हो रहा है। बार बार आपस में वे सब इसी तरह से बात करते हैं। अब आगे का संवाद कल सुनाएंगे प्यारे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।